सोच समझ हिरण्यकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप, तप करने घर से निकल पड़ा। अब तो जैसे भाई का मरना इसने सुना कि नारायण ने मेरे भाई को छल से मार दिया और पृथ्वी को छीन लेगा, मैं इतना तप करूंगा और नारायण से युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा। इतनी राक्षस प्रवृत्ति का विशाल राक्षस था। इसने सोचा परमात्मा से मैं लड़ूंगा, इसलिए मैं तप करना पड़ेगा। अब तो महाराज जैसे इसने सोचा मेरे भाई को मार दिया, अब तो ये तप करने के लिए निकल पड़ा और इतने हजारों वर्ष तक तप किया। अब तो सारे देवता परेशान हो गए, बोले ये विशाल राक्षस ये तप कर रहा है, पता नहीं किस लिए ये तप कर रहा है। अब तो ये कई हजारों वर्षों तक तप करता रहा। और भैया भगवान भक्त के भी होते, भगवान राक्षसों के भी होते, वो बुलाएं तब भी जाना पड़ता है, भक्त बुलाएं तो जाना ही पड़ेगा। अब तो हुआ क्या, इधर ही कठोर तपस्या करने लगा और उधर पत्नी कयाधु गर्भवती थी। नारद जी ने सोचा एक तो राक्षस निपट गया, उससे निपटने के लिए ये भी तप करने चला गया, कम से कम इनका जो वंश है इसको भगवान का भक्त बना दिया जाए। नारद जी ने कयाधु को एक आश्रम में छोड़ दिया, संतों की संगत में, संतों की संगत में छोड़ दिया इधर। और संत लोग आशीर्वचन देते तो मैया कयाधु संतों की सेवा करती रहती, तो संतों की कृपा हुई और इनको सुंदर 90 महीने में पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। तो इधर ये तप कर रहा था और इधर रानी को एक पुत्र प्रहलाद प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी 4 भाई थे, प्रहलाद जी 4 भाई थे, प्रहलाद, सहलाद, अनुराग और अहलाद, ये 4 भाई थे। मैया कयाधु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी की प्रेरणा से प्रहलाद जी भक्त बने, क्यों? क्योंकि कयाधु जब गर्भवती थी तो संतों की सेवा में लग गई थी। और वास्तव में माताएं जब गर्भवती होती है ना, तो जैसा दिमाग रखती है वैसे संतान भी होती है, वैसे संतान भी। आप गर्भ से हो तो भजन सुने, कथा सुने तो पुत्र सुपुत्र पैदा होंगे कि नहीं होंगे? एक बात बताओ, मैया जब गर्भवती होती है, बच्चों को गर्भ में माँ जो खाती है, बच्चों को वो प्राप्त